हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पेज लेआउट के अंदर अरेंज ऑप्शंस की बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हो अरेंज की देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसकी डिस्कशन हम करेंगे। यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंट बैक, सिलेक्शन, पैन, अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट। तो ये ऑप्शंस कैसे यूज होती हैं? तो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होगी। यानी कि अगर हम अपनी इस शीट के ऊपर, ये जो हमारी एक रिपोर्ट बनी हुई है, इस रिपोर्ट के ऊपर अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपने इंसर्ट में जाना है। जैसे कि आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई क्लिप आर्ट, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम कुछ शेप इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये एक शेप इंसर्ट कर ली है और यहाँ से हम कुछ और शेप इंसर्ट करेंगे। एक सर्कल शेप हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। तो आप ऐसे जितनी मर्जी शेप चाहें इस अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये शेप हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मान लीजिए हमें कुछ शेप इंसर्ट करने की जरूरत है, तो हमने ये शेप इंसर्ट कर ली है और ये शेप के कलर थोड़ा सी सेटिंग कर देते हैं। हम इन कलर्स की यहाँ से सेटिंग करेंगे थोड़ी सी, ताकि हम इनको अट्रैक्टिव बना सकें और हमें अपनी रिपोर्ट अच्छी तरह से समझ में आए। यानी कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने, यानी कि कलर्स देने के बाद और इनको इंसर्ट करने के बाद आपने अरेंज के अंदर जाना है। तो ये देखिए आपकी ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी। नॉर्मली ये ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है, इसके अंदर आप देखोगे दो ऑप्शन हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है, जैसे ये स्टार आप देख रहे हो, हम इसको चाहते हैं ये सबसे पीछे है, इसको अगर आपने सबसे आगे लेके आना हो, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब सबसे आगे लेके आना हो, तब हम ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये स्टार जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमारे इकट्ठे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, उनमें से जो लास्ट ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करते हो उसको आप सबसे आगे लेके आना चाहते हो। और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप आगे लेके आना। जैसे आप देख सकते हो ये एक हमारे पास सर्कल है, या आप कह सकते हो कि इसी स्टार की बात कर लेते हैं कि ये सबसे पीछे पड़ा है। ठीक है, इसको अगर हम एक स्टेप आगे लेके आना चाहते हैं, यानी कि ये सबसे पीछे है, तो ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करोगे तो ये देखिए ये सर्कल से आगे आ गया, लेकिन इन दोनों के पीछे है। यानी कि एक स्टेप हम इसको आगे लेके आए हैं, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट से आगे आ गया है। वैसे तो ये सबसे पीछे था, लेकिन इसके आगे जो ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके आगे इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है, यानी कि आगे ले आए हैं। तो ऐसे ही सेम ऑप्शन होती है सेंट बैक की, यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पीछे लेके जाना हो, और सेंट बैक की यानी कि एक स्टेप अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टेप पीछे लेके जाना हो, तब हम सेंट बैकवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही अगली ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। तो इसको आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर आपको उनकी लिस्ट नजर आएगी। ये देख सकते हो आपको सभी की लिस्ट नजर आ रही है। ये आपका राउंड रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, 5 पॉइंट स्टार है, ओवल है। अब आप क्या चाहते हो इनमें से? अगर आप किसी को हाइड करना चाहते हो, आपको टेम्परेली किसी को हाइड करना है, तो आप ये जो आई बनी हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर टाइप की आई, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो जिस यानी कि आप रेक्टेंगल पे अभी आपने क्लिक किया, राउंड रेक्टेंगल पे, तो वो हाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये आइस टेम्परेली हाइड हो जाएगी, और इसी पे अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपको वो दोबारा नजर आएगी। तो ये हमने चेक करना होता है कि हमें ऑब्जेक्ट ये रखना है या नहीं रखना। तो ये आप देख सकते हो इसके बिना आपका ये जो बाकी का ऑब्जेक्ट है कैसे लग रहा है। तो आप ऐसे किसी भी आप शेप को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। अगर आपने सभी को हाइड करना है तो आप हाइड ऑल कर सकते हो, और अगर आपने सभी को शो करना है तो सभी को शो कर सकते हो, और अगर आपने इनको अरेंज करना है तो आप इनको ऐसे इसके जरिए अरेंज भी कर सकते हो। तो इनको अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डर के बेस पे इनको रीऑर्डर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे ये हम इसका यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको रीऑर्डर ऑर्डर की अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं पता लगा होगा, लेकिन शो और हाइड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि उसको हम इसके अंदर कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आगे ऑप्शन होती है हमारी अलाइनमेंट की। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, एक ये यहाँ पड़ा है,
और एक ये यहाँ पड़ा है, एक ये यहाँ पड़ा है। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली फॉर्म के अंदर ऊपर नीचे पड़े हैं, यानी कि कोई आगे है कोई पीछे है। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टों को कंट्रोल बटन से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इन सभी ऑब्जेक्टों को कंट्रोल बटन से सिलेक्ट किया। उसके बाद आप इनकी अलाइनमेंट कर सकते हो, यानी कि ये जो आप इनको एक सीध में लेके आ सकते हो। अलाइन लेफ्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट से एक सीध में आ गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से ये बिल्कुल एक साइड पे नजर आएंगे आपको। और इसी तरह से अगर आप इनको राइट साइड अलाइन करना चाहते हो तो ये राइट साइड से आपको एक सीध में नजर आएंगे। और अगर आप इनको अलाइन सेंटर करोगे तो ये बिल्कुल आपको सेंटर में सीध में नजर आएंगे। तो आप ऐसे इनकी लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो। लेकिन ये अलाइनमेंट हम तब करते हैं जब हमने इनको वर्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है। और अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पड़े हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो ये अगर ऐसे पड़े हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, तो अब अगर आप इनको सिलेक्ट करोगे और अगर आपने हॉरिजॉन्टली इनको एक सीध में लेके आना है, अलाइन टॉप का आप यूज करोगे तो ये बिल्कुल ऊपर से यानी कि अलाइन हो जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं। तो आप अलाइन मिडल कर सकते हो। ये मिडल के बेस पे तीनों या 4 जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपने सिलेक्ट किए होंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप अलाइन बॉटम पे क्लिक करोगे तो ये बॉटम पे सभी एक सीध के अंदर अलाइन हो जाएंगे। तो हम ऐसे इनकी अलाइनमेंट करते हैं। तो फिलहाल अभी आपने यही अलाइनमेंट यूज करनी है। जो बाकी आगे की अलाइनमेंट है वो मैं आपको आने वाले एडवांस लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये अलाइनमेंट की बेसिक कहानी जो मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे हम अलाइनमेंट करते हैं। और एक बात, अब अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए आप ऐसे इन ऑब्जेक्ट्स को रख लेते हो और इन ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना चाहते हो। आप चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आप चारों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तब हम अरेंज के अंदर ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ग्रुप ऑप्शन क्या करती है कि जितने ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, ये अभी 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ही हम ग्रुप करेंगे तो इनका ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये देखिए ये एक ग्रुप बन गया, 4 अलग अलग थे। तो अब आप इनको उठाकर यानी कि इकट्ठा उठा सकते हो और इनको आप छोटा करना चाहते हो यानी कि साइज कम करना चाहते हो तो ऐसे इनका साइज कम कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे अब एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। और इसी तरीके से अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो तो आप इनको अनग्रुप कर सकते हो, यानी कि ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हो। और रीग्रुप का मतलब कि आप इनको एक बार फिर से, जो आपने इनको ग्रुप किया था, दोबारा आप इनको रीग्रुप करना चाहते हो तो दोबारा रीग्रुप कर दीजिए, ये एक बार से फिर ग्रुप हो जाएंगे। यानी कि जो आपने ये ग्रुप बनाया था वो फिर से एक बार से रीग्रुप हो जाएगा। तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप इनको रोटेट करना चाहते हो 90 डिग्री पे राइट साइड, 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड, या वर्टिकली रोटेट यानी कि ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे इसने 90 डिग्री पे रोटेट किया लेफ्ट राइट की तरफ, वर्टिकली रोटेट किया है ऊपर से नीचे की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट टू राइट की तरफ इसको रोटेट करेगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। हम ऐसे इनको रोटेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये अरेंज की जो मैंने ऑप्शंस बताई, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैन, अलाइन एंड ग्रुप एंड रोटेट, आपको क्लियर हो गई है।